शांति। 17 मई 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 3 दिसंबर 1979। मुरली का सार: विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। तो मुरली के सार से सब स्पष्ट हो जाता है कि आज बाप किन बच्चों को देख रहे होंगे, किन बच्चों से बात कर रहे होंगे और क्या कह रहे होंगे। विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। भगवान की उम्मीद हर एक बच्चे से है कि वो विश्व का मालिक बने। उसके लिए अभी हमें विश्व कल्याणकारी बनना है, तो वो समझ भी बाप ही देते हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य सुनते। बाप दादा सर्व विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप बेहद विश्व के कल्याणकारी हैं। बाप का सदा एक ही संकल्प है कि सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए। बाबा किनों को देख रहे हैं? सर्व विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं। जैसे बाप बेहद विश्व के कल्याणकारी हैं, हम सब बच्चों को मालूम है ना। बाप का सदा एक ही संकल्प है कि सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए। संकल्प का विशेष आधार इसी बात पर है। संकल्प का बीज यह है, बाकी वैरायटी वृक्ष का विस्तार है। ऐसे ही बाप के बोल में सदा बच्चों के कल्याण की भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां हैं कि बाबा जब सुनाते हैं तो बाबा के बोलों में बच्चों के कल्याण की भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां हैं। नैनों में बच्चों के कल्याण के प्रति सर्च लाइट है। नैनों में बच्चों के कल्याण के प्रति सर्च लाइट है। मस्तक में कल्याणकारी बच्चों की यादगार मणि के रूप में। मस्तक में कल्याणकारी बच्चों की यादगार मणि के रूप में है। हर कर्म में कल्याणकारी कर्म है। बाप के बोल में सदा बच्चों के कल्याण की भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। नैनों में बच्चों के कल्याण के लिए सर्च लाइट है। कहाँ? नैनों में। मस्तक में कल्याणकारी बच्चों की यादगार मणि के रूप में। हर कर्म में कल्याणकारी कर्म है। किनों का? बाप का। ये किसका है? बाप का। तो जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व शुभ कामना भरी हुई है, ऐसे आप बच्चे भी चाहे कोई भी काम कर रहे हो, जैसे बाप के संकल्प में, नैनों में, कर्मों में सब बच्चों के प्रति कल्याण की भावना, शुभकामना भरी हुई है, ऐसे आप बच्चे भी चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हद की प्रवृत्ति को चलाने अर्थ, आपकी हद की जो प्रवृत्ति है उसको चलाने अर्थ कोई कार्य कर रहे हो, या कोई भी सेवा केंद्र चलाने अर्थ निमित्त हो, सेवा केंद्र को चलाने अर्थ निमित्त हो, लेकिन सदा विश्व कल्याण की भावना हो। बाबा ने कहा जैसे बाप में है ना, ऐसे तुम में होनी चाहिए। ऐसे तुम बच्चों में हो। क्या?
विश्व कल्याण की भावना, शुभ कामना। सदा सामने विश्व की सर्वात्माएं इमर्ज हो। आपकी स्मृति के आधार से चाहे कितनी भी दूर रहने वाली आत्माएं हो, भले वो आपसे कितनी भी दूर रह रही हो, लेकिन आपके सदा समीप और सम्मुख दिखाई दे। जैसे सेवार्थ आप लोगों का एक चित्र है भविष्य श्री कृष्ण के रूप में, सारे विश्व का गोला उनके हाथ में है, ऐसे दिखाया ना उस चित्र में, आप सबने देखा है। सारे विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। विश्व का मालिक होने के कारण विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है, श्री कृष्ण के हाथ में। विश्व का मालिक होने के कारण विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। ऐसे वर्तमान समय भी विश्व कल्याणकारी होने के नाते से सारे विश्व की सर्वात्माएं आपके मस्तक में सदा समीप है। विश्व का मालिक श्री कृष्ण, उनके हाथ में विश्व का गोला। ऐसे ही वर्तमान समय भी विश्व कल्याणकारी होने के नाते से सारे विश्व की सर्वात्माएं आपके मस्तक में सदा समीप है। यहां बैठे भी चाहे कोई अमेरिका में या कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा हो, सेकंड में उस आत्मा को अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की रेज दे सकते हो। चाहे कोई लंदन बैठा हो, चाहे कोई अमेरिका बैठा हो, आप यहाँ हो तो भी आप श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की रेस दे सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व को कल्याण की रोशनी दे सकते हो। मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व को कल्याण की रोशनी दे सकते हो। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना, समीप हो गया है ना। चाहे समय से कितनी दूरी हो, चाहे उनकी आवाज कितनी दूर हो, फिर भी साइंस के आधार से वो समीप हो गया है ना। जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया है, एक ट्रेन से जाना, एक बस से जाना और एक प्लेन से जाना, फर्क तो है ना। जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया है, ऐसे थोड़े समय में कहां से कहां पहुंच सकते हो। किससे? प्लेन से। थोड़े से समय में कहां से कहां पहुंच सकते हो। टेलीफोन द्वारा, टेलीफोन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है। बाबा ने कहा ना, समय और आवाज दोनों साइंस के आधार से समीप हो गए। समय कैसे? प्लेन के आधार से, और आवाज टेलीफोन के आधार से। कितना समीप हो गया है। लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सम्मुख बात कर रहा है। और आजकल तो दिख भी जाते हैं, हाँ, लाइव बात हो सकती है। समय भी नजदीक हो गया और आवाज भी नजदीक हो गया। किस आधार पर? साइंस के आधार पर। लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सम्मुख बात कर रहे हैं। ऐसे ही टेलीविजन के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति दूर होते भी सम्मुख अनुभव होता है। साइंस तो आपकी रचना है। देख रहे हो, साइंस ने कितनी तरक्की की, जबकि वो आपकी रचना है। साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का
आवाज सुन सकते हो? साइंस से आवाज सुन रहे हो ना, डायरेक्ट सुन रहे हो, देख भी पा रहे हो आजकल। किसके आधार से? साइंस के आधार। वो रचना और आप रचयिता। तो साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हो। कौन सा आवाज? कौन सा आवाज? ये वाला? इस समय वो ये बोल रहा होगा, इस समय वो ये बोल रहे हो, ये वाला आवाज? कौन सा आवाज? साइंस मुख का आवाज सुनने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज नहीं पहुंचा सकती। कौन? साइंस। साइंस मुख का आवाज सुनने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज नहीं पहुंचा सकती। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। कौन सी शक्ति? साइलेंस की शक्ति। मन का आवाज इतना समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। समझे? आत्माओं के मन के अशांति, माना आत्माओं में जो अशांति फैल रही है, दुख की स्थिति के चित्र, माना वो कितने दुखी हैं, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। सुन रहे हो? ये किसके आधार से? साइलेंस के आधार से। मन की अशांति दिखाई पड़ेगी और दुख की स्थिति के चित्र दिखाई देंगे आपको, जैसे टीवी में दृश्य देखते हो ऐसे सब दिखेगा। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है। जैसे टीवी को जोड़ते हो, कनेक्शन जोड़ते हो कि बिना कनेक्शन के ही हो जाता है। अगर टीवी का कनेक्शन ही और डब्बा लगा के रख दिया, अब आ नहीं रहा, कैसे आएगा? सैटेलाइट से कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा ना, पूरा कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो जब कनेक्शन जुड़ जाएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, बाबा कहते ये जो टीवी पड़ा है ना सामने, इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा ना, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है। ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, अब आपको कैसे दिखाई देगा? मन की अशांति और दुखी की स्थिति कैसे दिखाई देंगे? ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया। अब मान लो टीवी का कनेक्शन आपने जोड़ भी दिया है, लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, तो भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। देख रहे हो? टीवी देखा ना सबने? ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया, तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े? ऐसी स्थिति को बनाने के लिए, ऐसी स्थिति बनानी है, सब देखना है, सब सुनना है। तो ऐसी स्थिति को बनाने के लिए
कौन सा साधन अपनाना पड़े? इन सब का आधार है साइलेंस। जैसे वो साधनों के चलने का आधार है साइंस, उसमें भी कनेक्शन जोड़ना पड़ता है और स्विच ऑन करना पड़ता है। कनेक्शन जोड़ना माना बाप से कनेक्शन जोड़ो साइलेंस में, ठीक, और शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का स्विच ऑन करो, तो सब दृश्य स्पष्ट दिखाई भी देंगे और सुनाई भी देंगे। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े? इन सब का आधार है साइलेंस। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो, साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन का आवाज संकल्पों के रूप में आएगा। मुझे संकल्प आ रहा है। क्या संकल्प आ रहा है? किसी की आवाज सुनाई दे रही है इतनी ताकत। अभी तक किसी को ऐसे सुनाई देती हूँ, बैठे बैठे आवाज सुनाई दे रही है, कुछ दिखाई दे रहा है। मन का आवाज संकल्पों के रूप में आएगा। मन का आवाज अर्थात व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर एक समर्थ संकल्पों में रहो। क्या करो? व्यर्थ करो खत्म और समर्थ संकल्प करो इमर्ज, उसमें रहो। संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में ले आओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। अब संकल्पों का विस्तार ही इतने संकल्प चलते हैं तो समर्थ तो है नहीं। समर्थ की गति बहुत धीमी होती है और व्यर्थ की गति बहुत तेज होती है। संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। व्यर्थ है बाह्य मुक्ता और समर्थ है अंतर्मुक्ता। व्यर्थ चल रहा है तो आप बहुत ज्यादा बाह्य मुक्ता में आ जाते हो। समर्थ चलता है तो आप अंदर ही अंदर अंतर्मुखी हो जाते हो। ऐसे ही मुख के आवाज के भी व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। ऐसे दूर की आत्माएं आपके सामने आकर कहेंगी कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। वो सामने आपके आके कहेंगी कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने मुझे ठिकाने का इशारा दिया, आपने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया। पहले आपके पास साइलेंस की शक्ति हो, फिर उसके आधार पर ये कार्य किया हो, इसका प्रमाण। अगर आपके पास साइलेंस की शक्ति जमा हो रही है और आप उसको प्रयोग कर रहे हो, तो इसका प्रमाण क्या होगा? दूर की आत्माएं आपके सामने आकर कहेंगी कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने मुझे ठिकाने पर पहुंचाया, आपने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया। आपके दिव्य स्वरूप उनके मस्तक रूपी टीवी में स्पष्ट दिखाई देंगे। आपके दिव्य स्वरूप उनके मस्तक रूपी टीवी में स्पष्ट दिखाई देंगे और अनुभव करेंगे कि यह तो सम्मुख मिलन था। ये वो अनुभव करेंगे कि आपने यहां से बैठ के कार्य किया और उनको ये अनुभव होगा और उसके आधार पर आपको प्रमाण भी मिलेगा। आपके दिव्य स्वरूप उनके मस्तक रूपी टीवी में
स्पष्ट दिखाई देंगे और अनुभव करेंगे यह तो सम्मुख मिलन था। इतना स्पष्ट अनुभव करेंगे, इतनी साइलेंस की शक्ति रूहानी रंगत दिखाएगी। जैसे शुरू में भी दूर बैठे हुए ब्रह्मा बाप के स्वरूप को स्पष्ट देखते इशारा मिलता था कि इस स्थान पर पहुंचो, ऐसे ही अंत में आप सब विश्व कल्याणकारी, विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माओं का ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है। सुना, जैसे आदि में हुआ, शुरू में ऐसा ही हुआ कि सबको एक मैसेज मिल जाता, कहते कि ये बाबा हमने देखा है। जब वो बाबा के पास पहुंचते थे तो वो बाबा को बार बार कहते थे कि बाबा हमने आपको देखा है। बाबा वो कार्य करता रहता था। अब वो बाबा उनको जानता, वैसे तो नहीं, नाम से तो नहीं जानता, लेकिन वो बच्चे आते थे और पहचान लेते थे। अरे बाबा तो हमारे सपने में आके हमें कह रहे थे इधर आओ इधर आओ। ऐसे कई बच्चों ने अपने अनुभव सुनाए। आप सबने सुने? नहीं सुने? हाँ, शुरू में ऐसे ही हुआ। तो किसी को श्री कृष्ण का, फिर ब्रह्मा बाबा का साथ साथ में साक्षात्कार होता था, उन्हें अनुभव होता था। फिर जैसे मान लो कुछ समय के बाद वो बाबा के पास पहुंचे, कोई ऐसा सर्कमस्टांस बने, फिर जाके वो बाबा के पास पहुंचे। कमाल है, दादियों के अनुभव है। तो फिर कहते अरे ये तो वही बाबा है, ये बाबा वहां यहाँ बैठा था और ये पहले ही हमें दिख गया। हमने तो आज दिन तक इस बाबा को कभी पहले देखा ही नहीं। तो ये सब कार्य आगे भी होना है, ठीक है। इतनी साइलेंस की शक्ति रूहानी रंगत दिखाएगी। जैसे शुरू में भी दूर बैठे हुए ब्रह्मा बाप के स्वरूप को स्पष्ट देखते इशारा मिलता था कि इस स्थान पर पहुंचो, ऐसे ही अंत में आप सब विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माओं का ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है, ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है। इसके लिए आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए। अंत में आप सब विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माओं का ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है। सुना, जैसे शुरू में पाठ चला, ऐसे अंत में विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माओं का ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है। इसके लिए आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए, जो जब चाहे, जहां चाहे, जो शक्ति चाहे उससे कार्य कर सके। ऐसी निर्बंधन आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बना सकती है। ऐसी निर्बंधन आत्मा कि जो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिस शक्ति से चाहे उससे वो कार्य कर सके। तो ऐसी निर्बंधन आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बना सकती है। सबने सोचा कि हमारा ऐसा पाठ होना चाहिए, ऐसे हमारे भी साक्षात्कार होने लगे। जाओ इनके पास, मिलो बाबा से। सबके अंदर ये संकल्प आया ना, आया कि नहीं आया? कितना अच्छा लगेगा। उसके मस्तक के टीवी में हमारी फोटो आ रही है कि इनके पास जाओ, ये तुम्हें बाबा से मिलाएंगे। ऐसा ही होना है। लेकिन ये करेंगे कौन? जो निर्बंधन होंगे, माना उन्हें किसी चीज का बंधन नहीं होगा। सबसे पहले तो मन के बंधन से वो मुक्त होंगे। ऐसी निर्बंधन आत्मा जिसको कोई बांध ना सके, स्वतंत्र हो, वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस शक्ति का प्रयोग करना चाहे उससे वो कार्य कर सके। ऐसी निर्बंधन आत्मा अनेकों को क्या बना देगी? जीवन मुक्त। समझा? कितनी ऊंची मंजिल है। समझा? ऐसे हम कह देते हैं हम मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, लेकिन सही मायने में
विश्व कल्याणकारी का अर्थ क्या है ये भी हमने अभी तक समझा ही नहीं है। साइंस के साधन हमें दिख रहे हैं कैसे वो सब प्रमाण है, साइलेंस के साधनों का प्रमाण कौन देंगे? जो उन साधनों का प्रयोग करेंगे तो वो कौन करेंगे, आप या कोई और? तो समझा कितनी ऊंची मंजिल है, कहां तक पहुंचना है। अभी तो कहां तक पहुंचना है, आप अभी अपने ही प्रश्नों से उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो दूसरों के प्रश्नों का उत्तर कब देंगे? खुद की स्वतंत्रता नहीं आई है, खुद के बंधनों से नहीं मुक्त हुए हैं तो दूसरों को निर्बंधन कहां से कराएंगे? विचार कर, भागना नहीं है कहीं पे, स्वतंत्र रहना जी, हमने स्वतंत्र भागना शुरू कर दिया, अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग लिए, आज ही स्वतंत्र होते हैं, ये तो हम आज ही कर देते हैं। तो वो जहां भी जाएंगे वहां बंधन बना लेंगे। ये तो पहले मन के बंधन से दूर होना है। समझा कहां तक पहुंचना है? बेहद सेवा की रूपरेखा कितनी श्रेष्ठ है, अनेक मेहनतों से छूट जाएंगे। जो घड़ी घड़ी मेहनत करते हो, इस तरह की एक ही मेहनत कर लो तो अनेक मेहनतों से छूट जाएंगे, लेकिन एक मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी हिम्मत है? अगर ये वाली मेहनत कर लेते हो तो बाकी सब मेहनतों से छूट जाओगे। ऐसी हिम्मत है? ऐसी हिम्मत है? ऐसी हिम्मत है? है हिम्मत? ऐसी हिम्मत है? अच्छा, महाराष्ट्र को कोई महान कार्य करना चाहिए। महाराष्ट्र ऐसी कमाल करके दिखाए, विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। महाराष्ट्र नाम से ही महान आत्मा बनना सहज होना चाहिए। हर कर्म महान, हर बोल महान, हर कर्म महान, हर बोल महान। सर्व महाराष्ट्र निवासी ऐसे महान हो ना? महान हो? ओके, तो मेरे पे आ गई बात। हाँ, हो ना? अच्छा ठीक। महाराष्ट्र नाम से ही महान आत्मा बनना सहज होना चाहिए। हर कर्म महान, हर बोल महान, सर्व महाराष्ट्र निवासी ऐसे महान होना। जिस भी आत्मा को देखे तो महान आत्मा अनुभव हो, ऐसे हो ना? टीचर्स क्या समझती है? टीचर्स क्या समझते हैं? ऐसे महान हो ना? महाराष्ट्र में तो कोई समस्या होती नहीं होगी ना? महाराष्ट्र में तो कोई समस्या होती नहीं होगी ना? जहां महान है वहां समस्या समाप्त। ठीक, जहां आप रहते हो वहां समस्या समाप्त। महाराष्ट्र अर्थात महात्माओं का राष्ट्र। महात्माओं का राष्ट्र, राष्ट्र अर्थात स्थान, राष्ट्र अर्थात स्थान। महाराष्ट्र माना महान आत्माओं का रहने का स्थान, महान आत्माओं के रहने का स्थान। तो स्थान और स्थिति समान है ना? सिर्फ यही याद रखो कि हम समान हैं तो नंबर 1 की निशानी है माया को विन करने वाले विजयी। ऐसे है ना? क्या क्यों तो नहीं है ना? क्या क्यों तो नहीं है ना? ऐसे सदा समर्थ, सदा एक श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाले, बाप समान सदा विश्व कल्याणकारी, सदा एक की लगन में मगन रहने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स का महत्व तब है जब सदा मन वाणी कर्म संपर्क में महानता दिखाए, क्योंकि टीचर्स को महान बनने के साधन मिले हुए हैं। टीचर्स का महत्व तब है जब सदा मन वाणी कर्म संपर्क में महानता दिखाए, क्योंकि टीचर्स को महान बनने के साधन मिले हुए हैं। वातावरण, संग, शुद्ध भोजन, सेवा, संपर्क और संबंध। किन्हों को मिले हुए ये सब? टीचर्स को। वातावरण, संग, शुद्ध भोजन, सेवा, संपर्क, संबंध सब महान बनने के साधन हैं। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको रहते हुए न्यारा रहना पड़ता है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको वहां रहते हुए भी न्यारा रहना पड़ता है, लेकिन टीचर तो है ही न्यारी। टीचर तो है ही न्यारी। न्यारा रहने का अभ्यास करने की जरूरत नहीं। किन्हों को? टीचर्स को। तो कितने तो साधन मिले हैं। किसके लिए? महान बनने के लिए। माना उस महानता को दिखाने के लिए, उतना महान बनने के लिए टीचर्स को तो साधन मिले हैं, और जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको वहां से अपनी वृत्ति में एक न्यारापन धारण करना पड़ता है। न्यारा रहने का अभ्यास करने की जरूरत नहीं रहती। किन्हों को? टीचर को। कमाल उनकी है जो हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं और फिर न्यारे रहते हैं। उस हिसाब से देखो तो टीचर को कितना भाग्य मिला हुआ है। टीचर के लिए पुरुषार्थ सहज है। ऐसे अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? टीचर के लिए पुरुषार्थ सहज है। ऐसे अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? टीचर को अगर कहीं भी मुश्किल लगती है तो उसका एक ही कारण है। हाँ जी, टीचर को अगर कहीं भी मुश्किल लगती है तो उसका एक ही कारण है। वह कौन सा है? टीचर अगर सारा समय अपने को बिजी रखे तो कभी भी मुश्किल ना हो। टीचर को अगर मुश्किल लगती है तो उसका एक ही कारण है। वो कौन सा है? टीचर अगर सारा समय अपने को बिजी रखे तो कभी भी मुश्किल ना हो। बिजी रहने के लिए जैसे कर्मणा और वाचा सर्विस तो करते हो, ऐसे मनसा की दिनचर्या भी सेट करो। मनसा भी बिजी रहे तो मायाजीत सहज बन सकते हो। अगर अपने को फ्री रखते तो फ्री देख माया भी आती है। बिजी रहो तो माया भी किनारा सहज ही कर ले। अपने को बिजी करना नहीं आता है, मनसा का चार्ट बनाना नहीं आता है, तभी माया आती है या मुश्किल लगता है। अगर टीचर को मुश्किल लग रहा है पुरुषार्थ करना या कुछ भी कार्य में मुश्किलात आ रही है तो उसका एक ही कारण है कि टीचर अपने को बिजी नहीं रखते हैं। जैसे कर्मणा और वाचा का प्रोग्राम रखते हैं ना, ऐसे ही मनसा की भी दिनचर्या सेट करो। तो मनसा का चार्ट बनाना नहीं आता है तभी माया आती है या मुश्किल लगता है। दूसरा, बिजी रखने के लिए पढ़ाई की तरफ अटेंशन हो। पढ़ाई से दिल की प्रीत होनी चाहिए।
जिसका दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वह सदा स्वयं और औरों को भी बिजी रख सकता है। सुना? दूसरा कारण, बिजी रखने के लिए पढ़ाई की तरफ अटेंशन हो, पढ़ाई से दिल की प्रीत होनी चाहिए। जिसका दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वह सदा स्वयं और औरों को भी बिजी रख सकता है। अगर ऊपर का कभी कभी का प्यार होगा तो स्वयं भी कभी बिजी कभी फ्री, उनको भी बिजी नहीं रख सकेंगे। इसे सदा बिजी रहकर स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाओ। बाबा किन्हों से कह रहे हैं? टीचर्स से, कि खुद भी विघ्न विनाशक बनो और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनो। अगर स्वयं को बिजी रखना आता होगा तो आप दूसरों को भी बिजी रख सकोगे। तीसरा, प्लानिंग बुद्धि बनो। प्लानिंग बुद्धि बनो। कैसी बुद्धि? प्लानिंग बुद्धि। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा का। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा का। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे। जिनके पास प्लानिंग होती है, आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और जिनके पास प्लान ही नहीं होता वो समय को ऐसे ही बिताते चले जाते हैं, फिर भी उनके पास टाइम नहीं रहता। क्या क्या किया, अगर दिन के अंत में वो देखें कि आज हमने क्या क्या किया, तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर प्लान होगा और उस प्रमाण चलेंगे तो कुछ हासिल भी होगा। नहीं तो उनका टाइम भी भागता रहता, वो खुद भी भागते ही रहते, और पूछो तो कितना कार्य हो गया, तो कार्य कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि प्लानिंग बुद्धि नहीं होते। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा का। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे। डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि कभी फ्री कभी बिजी रहेंगे। बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ है, प्लानिंग बुद्धि बनो। स्व का और औरों का प्लान बनाओ। ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो या बना बनाया प्लान मिलेगा तो करेंगे। ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो या आपको बना बनाया प्लान मिले तो करेंगे। पहले स्वयं के टीचर, फिर औरों के। टीचर स्टूडेंट को प्लान बनाकर देती है, ऐसे स्व का टीचर बनो, फिर औरों का बनो। अपने लिए भी प्लान रखो। पहले अपने लिए करो, फिर औरों के लिए करो। इसे बाबा ने कहा, पहले स्व का, फिर सेवा का। टीचर स्टूडेंट को प्लान बनाकर देती है, ऐसे स्व का टीचर बनो, फिर औरों का बनो। अच्छा, सभी अपनी अपनी लगन प्रमाण पुरुषार्थ में आगे बढ़ रही हो ना? चढ़ती कला है ना? टीचर को तो सब फॉलो करने वाले होते हैं ना? टीचर को तो सब फॉलो करने वाले होते हैं ना? फॉलो फादर तो है, लेकिन फिर भी निमित्त टीचर को सब देखते हैं। निमित्त बने हुए में बाप को देखते हैं। जो टीचर है उसमें बाबा को देखा जाता है। निमित्त बने हुए में बाप को देखते हैं। अगर देखने वाला आईना ही खराब होगा तो बाप भी क्या स्पष्ट दिखाई देगा? आईना अगर स्पष्ट और पावरफुल है तो कोई भी चीज को स्पष्ट और सहज देख और अनुभव कर सकते हैं। ऐसे स्पष्ट और पावरफुल आईना हो जो कोई भी सामने आए और बाप का स्पष्ट अनुभव कर सके कि बाप कैसा है। क्योंकि देखा निमित्त को ही जाता है। टीचर को ही देखेंगे, फिर समझेंगे कि बाप कैसा है। तो आईना जितना स्पष्ट उतना बाप स्पष्ट दिखाई देगा। बाप दादा को टीचर की कोई भी कंप्लेंट सुनना अच्छा नहीं लगता। टीचर अगर कोई कंप्लेंट करे कि मैं कमजोर हूं, माया आती है,
या जिज्ञासु संतुष्ट नहीं रहते हैं या मैं संतुष्ट नहीं रहती, ऐसी कोई भी कंप्लेंट टीचर की सुनना भी अच्छा नहीं लगता। बाप दादा के पास अगर टीचर ये कहे कि बाबा मैं कमजोर हूं, मेरे पे यहाँ से माया आ जाती है, मेरे पे वहां से माया आ जाती है, जो जिज्ञासु आते हैं वो भी संतुष्ट नहीं होते, मैं किसी को संतुष्ट ही नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसी कोई भी कंप्लेंट टीचर की सुनना बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। टीचर का काम है सबको कंप्लीट बनाना। अगर खुद की कंप्लेंट होगी तो कंप्लीट कैसे बनाएंगी? टीचर को कभी भी अपने पुरुषार्थ में कोई कंप्लेंट नहीं रहनी चाहिए। टीचर अर्थात संपन्न, टीचर अर्थात विघ्न विनाशक, टीचर अर्थात संपन्न, टीचर अर्थात विघ्न विनाशक। टीचर की महिमा बाप समान है। जो बाप की महिमा वह टीचर की महिमा। समझा टीचर्स का क्या महत्व है? ऐसा अविनाशी संगठन बनाओ जो कोई भी कंप्लेंट ना रहे। वृद्धि बहुत कर रहे हो, सिर्फ विघ्न विनाशक बनो और बनाओ। वृद्धि तो बहुत हो रही है, लेकिन अब विघ्न विनाशक बनो और बनाओ। पार्टियों के साथ बाप दादा की मुलाकात। बाप, टीचर और सतगुरु, इन तीनों संबंधों से तीन प्राप्तियां। सदा तीनों संबंधों से वर्षे को, पढ़ाई को और घर को याद करते चलते हो। बाप से वर्षा मिला, टीचर के संबंध से पढ़ाई मिली और सतगुरु के संबंध से घर का रास्ता मिला और साथ चलेंगे। तो तीनों संबंधों से जो तीनों प्राप्तियां होती हैं, वे संबंध और प्राप्ति सदा याद रहता है। समझते हो कि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परमात्मा, बाप, शिक्षक और सतगुरु बने हैं। इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है कि भगवान आपका बाप भी बने, शिक्षक भी बने और सतगुरु भी बने। इससे बड़ा भाग्य और कोई हो सकता है? ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्व संबंधों से परमात्मा मिल जाएगा। कभी सोचा कि सर्व संबंधों से परमात्मा मिल जाएगा? यह असंभव बात भी संभव साकार में हो रही है, तो कितना भाग्य है। सोचो, परमात्मा आपका बाप है, टीचर है, सतगुरु है, सर्व संबंधी है। इतना बड़ा भाग्य कभी सोचा? और वो भी साकार में हो रहा है, ख्वाबों ख्यालों में नहीं है आपके, कि भगवान की एक झलक मिल जाए। इतना बड़ा भाग्य संभव हो रहा है ना, वो भी साकार में। कितना भाग्य है। सिर्फ बाप नहीं, लेकिन शिक्षक और सतगुरु भी बने। जैसे भक्त लोग कहते हैं भगवान जब राजी हो जाते हैं तो, जैसे भक्त लोग कहते हैं भगवान जब राजी हो जाते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो यह भी इस आकाश तत्व को भी पार कर देने के लिए आ गए ना, खुद ही उतर आए। सिर्फ छप्पर फाड़ के नहीं दिया, खुद ही आ गए। वह तो सिर्फ छप्पर फाड़ कर कहते, लेकिन यह तो आकाश तत्व से पार रहने वाले 5 तत्वों को भी पार करके प्राप्ति करा रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए हम सब आत्माएं, कितनी भाग्यशाली हुई। सोचो, भक्त कहते भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं और हमारे लिए भगवान स्वयं उतर आए, तो हम कितने भाग्यशाली हुए। ऐसा भाग्य सदा याद रहे। यह तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बन गई है ना। सिर्फ नॉलेज होगी तो भूल सकते हो। सिर्फ इतना मालूम है कि हाँ जी भगवान आए हैं, सिर्फ ये नॉलेज है। अगर नॉलेज होगी तो भूल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी बात भूलती नहीं है, सदा याद रहती है।
जैसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें भूलना भी चाहते हो तो भी याद आ जाती है। ऐसा है या नहीं है कि आप पास्ट को बिल्कुल भूल जाना चाहते हो, फिर भी वो आपको याद आ जाती है? यह फिर कैसे भूल सकती है? एक ही शब्द तो याद करना है, बाबा बाबा कहते चलो तो सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। 2 वर्ष का बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहता है, तो आप इतने नॉलेजफुल के बच्चे एक बाबा शब्द याद नहीं रख सकते हो? जो 2 साल का बच्चा होता है ना, उसको भी बाबा बोलना आता है कि नहीं? बाबा 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 करता रहता है, उसको भी बोलना आता है। तो आप तो फिर नॉलेजफुल के बच्चे एक बाबा शब्द याद नहीं रख सकते हो? सहज मार्ग है ना, कठिन तो नहीं लगता। शक्ति सेना क्या समझती है? सहज है। शक्ति सेना क्या समझती है? सदा एक बाप और आप तीसरा ना कोई, ऐसी रहती हो ना। कोई तीसरी बात याद तो नहीं आती, बस बाप और बच्चा, बाप और मैं, इसी नशे में रहो। शक्ति सेना नष्ट मोहा हो या हद के घर में बच्चों में मोह है। कुछ भी हो जाए लेकिन निर्मोही, साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो। किनसे कहा बाबा ने? शक्ति सेना से। क्या कहा? निर्मोही, कुछ भी हो जाए साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो। पांडवों में होता है रोब और क्रोध। हाँ जी, पांडव सेना देख रहे हो, आपकी भी बात हो रही है। और माताओं की शक्तियों की बात होती है तो बाबा मोह पर लेके जाते हैं, और पांडवों की बात होती है तो क्रोध और रोब की बात आती है। पांडवों में होता है रोब और क्रोध। पांडव नी क्रोधी बन गए हैं, जैसे शक्तियों से कहा नी मोही, ठीक है। और पांडवों से बाबा कह रहे हैं नी क्रोधी बन गए। क्या समझते हो? पांडवों ने इस पर विजय प्राप्त की है? जरा भी दे भान व रोब ना हो, बिल्कुल ब्रह्मा कुमार निर्माण चित्त बन जाए। बिल्कुल ब्रह्मा कुमार निर्माण चित्त बन जाए। क्रोध को छोड़ा है कि थोड़ा थोड़ा शस्त्र की रीति से यूज करते हो? जो समझते हैं खत्म हो गया वह हाथ उठाओ। कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्जाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। कोई गाली दे, कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। क्रोध आने की यही 2 बातें होती है। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा गलानी करता है। यही 2 बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसे ही कहते हो ना, एक तो जब झूठ बोलता है कोई सामने से तब हमें गुस्सा आ जाता है, एक कोई जब बुराई कर रहा होता है तब हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही कहते हो ना, और यही 2 बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध ना आए, ऐसे हो? ऐसे हो? अपकारी के ऊपर उपकार करना यही ब्राह्मणों का कर्म है। वह गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना, सामने से जो गले लगा रहा है उसको गले लगाना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। माना वो अच्छा था तो हमारा उसके साथ अच्छी डीलिंग है, पर वो ऐसा ही है तो हम भी ऐसे ही हैं। हम क्या कोई ऐसे? गले लगाने वाले को गले लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, मुख से नहीं।
ऐसे बने हो? जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएगा। जो दुनिया समझती है नहीं हो सकता, वे आप करके दिखाओ, तब कहेंगे कमाल, तब कहेंगे कमाल। क्रोध तो नहीं आता, रोब तो नहीं आता। पांडवों, बार बार ये चेक करते रहना। शक्तियों, मोह तो नहीं आता, बार बार ये चेक करते रहना। पांडवों में मोह आता है, कईयों में आता है, कईयों में नहीं आता है। क्रोध बहुत आता है। अच्छा, आज का वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां माना मन, बुद्धि और संस्कार। ये आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। आज का स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार का अनुभव करने के लिए स्पष्टवादी बनो। ओम शांति।